अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 7 और 13 मई 2012 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा कमर माह के आगाज में यकम ता 13 में जायजा के तीसरे घर में रहते हुए हमसाए और बहन भाइयों से फायदे के उसूल में मददगार रहेगा, जबकि जायजे के चौथे घर में मौजूद ज़ुहल भी घरेलू माहौल में खामखा की बहस को खत्म करने का सबब बन सकेगा और अहम कारोबारी अमूर अजीज व कारबर की मदद से ही पूरे हो सकेंगे। 13 और 14 मई को शम्स मुश्तरी करान की बदौलत आपकी खुद बढ़ सकेगी, जबकि अपने मकासद के हुसूल के लिए और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कुछ खतरात भी ले सकें, कुछ रिस्की इवेंट करेंगे, कुछ ऐसा मामला करेंगे जिसमें थोड़े से खतरात भी आपके सामने आ सकेंगे। इसके साथ साथ तालीम और सफर के जरिए नित नए आइडियाज हासिल करके उनका अमली निफाज जो है वो मुफीद बनाने के लिए या साबित करने के लिए भी आप मामूल से बढ़कर कुछ मेहनत कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 मई को दोस्त अहबाब जो हैं वो तावन कर सकेंगे। 9 मई को बहन भाइयों का तावन शामिल हाल रहेगा। 9 मई को बैरून मुल्क दोस्त अहबाब जो है वो आपके रास्ते में रहेंगे। 10 को माली मामलात पर तवज्जो मरकूज रहेगी। 11 मई को दरीना ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस हो सकेगी। 12 मई को जो भी नया काम शुरू करेंगे वो आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होगा। 13 मई को रिश्तेदारों का ताउन शामिल हाल रहने से मौजूदा मसाइल में कमी हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 9 और 10 मई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम ता 20 में जायजे के 10वें घर में रहते हुए आला ओहदे पर फायज होने की काबिलियत को बढ़ाने के अलावा कामयाबी का हुसूल भी मुमकिन बना सकेगा। 13 और 14 मई को शम्स मुश्तरी करान की वजह से हालात से समझौता करने की कोशिशें फायदा मंद साबित हो सकेंगी, लेकिन अपने आप को हकीकत से बढ़ा चढ़ाकर बयान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करके कामयाबी की जानिब अपना सफर जारी रखिएगा। अलावा जी अपने मकासद के हुसूल के लिए खतरात मोल लेना बेहतर साबित होगा, यानी थोड़ा सा आप खतरा मोल ले सकते हैं। कुछ रिस्की इवेंट जो है या रिस्की मामलात हैं उनकी तरफ भी तवज्जो करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 मई को मातहत अफराद से काम लेते वक्त लहजे में नरमी पैदा करना आपके फायदे में रहेगा। 8 को सेहत में बेहतरी के लिए फायदेमंद इकदाम कर सकेंगे। 9 मई को मुश्तरका कामों की तरफ रगबत बढ़ सकेगी। 10 मई को रिश्तेदारों का ताउन हासिल होने से बहुत से मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 11 मई को मुलाजमों से मुतल्लिका मामला तहसन तरीके से हल हो सकेंगे। 12 मई को औलाद जो है आपकी वो आपके लिए खुशी और राहत का बायस बन सकेगी। 13 मई को आपका कोई इनामी बॉन्ड भी निकल सकता है या आपको उसकी इतला मिल सकती है, या कोई और इनामी जो इवेंट है वो आप तक पहुंचेगा और आपकी खुशी का बायस बन सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन वो 12 और 13 मई के साबित हो सकते हैं। इसलिए 12 और 13 मई को आपको थोड़ा अपने मामूलात में या अपने फ़राइज़ के अंजाम दही में खास ख्याल रखना होगा ताकि कोई नुकसान ना हो सके। बुर्ज सुमला वर्गो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद यकम ता 9 मई जायजे के 8वें घर में रहते हुए इशराकी उमूर के अंजामदही से फायद का उसूल मुमकिन बना सकेगा। 10 ता 24 मई तारद की जायजे के 9वें घर में मौजूदगी की वजह से सफरी कामों से आपको फायदे हासिल हो सकेगी, जबकि 6 और 7 मई को अतारद वाला मुकाबला रूनमा होने से आप कुछ गैर मुस्तहकम फैसले भी कर सकते हैं और आपकी जाती सवारी से मुतल्लिका जो आपकी पर्सनल कन्वीनियंस है उसके मुतल्लिका मामलात भी सर उठा सकते हैं, लिहाजा मोहतात रहिएगा। 11 और 12 मई को अतारद नेपच्यून तस्दीस के बायस अपने ख्यालात को हकीकत का रंग दे सकेंगे, जबकि आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी मजीद बढ़ सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 मई को बैरून मुल्क सफर में रुकावटें पेश आ सकती हैं। 8 मई को शरीक-ए-कार का तावन हासिल रहेगा। 9 मई को सेहत का खास ख्याल रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। 10 मई को माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 11 मई को बाहमी बहस और तकरार से गुरेज लाजिम होगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो है वो हकीकत भी बन सकता है। 12 मई को रिश्तेदारों के ताउन से जो है घरेलू मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे, जिससे आपकी परेशानी में कमी बाकी हो सकेगी। 13 मई को शरीक हयात का तावन जो है आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन वो 10, 11 और 13 मई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ।